अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हसनात मलिक और मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा एक्सटेंसिवली तोशाखाना केस के हवाले से जो रिविजन्स की अपीलें थी 8 के करीब, आज ये वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और फिर जब अदालती फ़ैसला आया तो PTI चेयरमैन के वकला का क्या रिस्पॉन्स था उस पर इन्होंने खासा अपना अच्छा बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग किया, वो ज़रूर देखिएगा। और मेरे साथ हैं हसनात मलिक। हसनात मलिक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले तो ख़बर आई कि जनाब ये जो इख्तियार समात वाली है वो तो अलाउ हो गई है, और फिर जब तफसीली फ़ैसला आया तो कहानी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई है। तो मतलब अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आज जब सुप्रीम कोर्ट में थे वहाँ से इन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। यही था कि इख्तियार समात का फ़ैसला ना हो, जजमेंट अनाउंस नहीं हो सकती। तो अब ये जो अदालती फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, आगे 2 छुट्टियाँ हैं और जो जज दिलावर जो हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने कल सुबह 8:30 बजे फ़ाइनल आर्गूमेंट के लिए मुकम्मल कर दिया है, रख लिया है, भी बाउंड कर दिया है इमरान खान को, पिटिशनर के वकील को कि भी वो वहाँ पे ज़रूर शामिल हों उस प्रोसीडिंग के अंदर। तो ये क्या हुआ है? देखिए, एक तो सबक ये इमरान खान साहब को, मैं आप देख रहा था, आप इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, आपने ट्वीट की। मैं कह रहा हूँ कि सबक ये हासिल किया कि जस्टिस आमिर फारूक कोई आर्डर अनाउंस करें तो वेट करें कमेंट करने से पहले, जब तक जजमेंट पूरी पढ़ न लें, पूरी पढ़े। सिर्फ वही नहीं यार, पूरी अदालत की फैसले की। देखिए, मिठाई पहले नहीं खानी। मिठाई और वो सारा कुछ, क्योंकि सिर्फ ये खबर चली कि आर्डर कलदम और मामला रिमांड के लिए भेज दिया गया है। हाँ। अच्छा, अब ये होता, बाज़ाहिर ये था कि जुडिशन का मामला कहा होगा कि पहले डिसाइड करें और फाइनल फिर वो हाई कोर्ट में आएगा और फिर नीचे जो है वो ट्रायल रुक जाएगा और फाइनल जब तक एक राउंड दोबारा हाई कोर्ट से जजमेंट फाइनल मेरिट पे, जुडिशन के इशू पे मेरिट पे फाइंडिंग आ जाएगी, फिर जो है वो नीचे ट्रायल पे अनाउंस होगा जजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे आमिर फारूक का जो आर्डर है का पैराग्राफ, वो कौन सा आप बता रहे थे? 17 उसमें उन्होंने कहा कि जी कल हमें बताया गया है कि फाइनल आर्गूमेंट होने हैं, यानी तो उसके लिए आज फिक्स है उसके लिए। नहीं, कल आर्गूमेंट हुए थे ना कि जी 4 को फिक्स के लिए कल हियरिंग हुई थी ना, जजमेंट कल हियरिंग करके तो रिजर्व कर ली थी और इलेक्शन कमीशन ने, वकील ने कहा था कि 4 को, आज आपको याद है कल भी उन्होंने अमजद परवेज़ आर्गूमेंट दे रहे थे और आज भी आर्गूमेंट के लिए फिक्स था फाइनल। जी। लेकिन वो यही इंटरप्रिटेशन है कि सुबह हुमायूं दिलावर साहब ने 8:30 बजे बुला लिया तो फाइनल आर्गूमेंट होंगे। फाइनल आर्गूमेंट अमजद परवेज़ कर चुके हैं, अभी सिर्फ जो है वो ख्वाजा हारिस के आर्गूमेंट रहते हैं। तो अब वो मेरिट पे भी उन्होंने आर्गूमेंट करना है और जुडिक्शन पे भी करना है, और दोनों पे पाबंद भी कर दिया उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो अब ये अगर ख्वाजा हारिस ना जाएं, कल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देंगे, मेरी तबीयत ख़राब होगी, डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। नहीं, डायरेक्शन नहीं है, वो उन्होंने कहा कि शेल एंश्योर है ना। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल की तारीख नहीं रखी, शेल एंश्योर पॉजिटिवली। उन्होंने कहा कि जब भी जज हुमायूं दिलावर फाइनल आर्गूमेंट की तारीख मुकर्रर करेंगे, उसमें जो पटिशनर है यानी इमरान खान, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो उन फाइनल आर्गूमेंट में ये जो अदालती दायरेकार का मामला है, जो रिस्ट्रिक्शन का, इसको भी और दूसरे मामलात को भी वो अपना केस आर्गू एक ही दफ़ा कर ले, मेन केस पे भी और इस पे भी। तो ये एक डायरेक्शन है सिर्फ इस हद तक कि इमरान खान जो हैं अब फाइनल आर्गूमेंट की जो भी तारीख ट्रायल कोर्ट में मुकर्रर एट द स्वीट विल ऑफ द जज हुमायूं ना। एग्जैक्टली, ये वापस जज हुमायूं दिलावर के दरवाजे पे फेंक दिए गए हैं। जिन जज के ख़िलाफ़ उनको एतराज़ भी था। अब मसला ये है, PTI की बदकिस्मती देखें कि जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ एतराज़ कर रहे हैं कि जी वो बायस हैं, हमें सही तरह सुना नहीं है, फ़र्द जुर्म लगा दी, नोटिस जारी कर दिए, सोशल मीडिया पोस्टें, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्तें डाल रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस केस उनका अपने सामने लगाते हैं तो चीफ जस्टिस पे भी एतराज़ वो किया हुआ उन्होंने, बल्कि वो भी ऑब्जेक्शन जो किए थे वो सस्टेन किए हैं इस ऑर्डर के। मतलब ये सस्टेन किए कि हाई कोर्ट में भी उनको जज पसंद नहीं है। वो कहते नहीं, चीफ जस्टिस से केस लेके चीफ जस्टिस किसी और जज के, अब हाई कोर्ट के किसी रूल में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जब तक आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस ना हो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। अब हाई कोर्ट के जज को कैसे कह सकते हैं कि इस जज से केस लॉ है उसके ऊपर, तो मतलब वो सारा आज उन्होंने वो किया है। मतलब उसमें ये देखें ना कि बात ये है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जज की, बैरिस्टर गौहर, आपने इंटरव्यू की सवाल पूछा उनसे कि आपने तस्वीरें लहराई थी, आज भी ट्रायल कोर्ट के अंदर हुआ, वो जज दिलावर ने पूछा, वो जी जिन्होंने तस्वीरें लहराई उनके
उनके बारे में उनके क्या बारे कहा क्या है? हुआ? मैं उधर ही मौजूद था। अच्छा। तो इस पे एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि जनाब फिर आपको जो है ना बरसे घोर अली पे प्यार भी बड़ा आता है ना, तो आप इनसे प्यार भी बहुत करते हैं। अच्छा। तो बरसे घोर अली कहा नहीं देखें वो ये बात नहीं है। वो बहरहाल ये है कि बरसे घोर अली ने कोई वजाहत भी नहीं दी, कोई माजरत भी नहीं की, लेकिन जज साहब ने ये ज़रूर कहा कि FIA को तो लिख दिया, लेकिन जिन्होंने ये कागज़ लहराए थे उनके बारे में क्या हुआ। हाँ, लेकिन उसमें आप देखेंगे इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा कि FIA ने ये पोस्टें जो है इनको जाली फेक करार दिया है। तो जिन लोगों ने ये फैलाई हैं उनके हवाले से फोर्टनाइटली रिपोर्ट पेश करें एक्सटेंसिवली कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। मतियुल्लाह एक ही हो गया। ये एक जगह नहीं है, जैसे आमिर फारूक ने FIA और ये सोशल मीडिया पोस्टों के हवाले से 3 जगह मुख्तलिफ जगहों पे इसका जिक्र किया है, और एक जगह कहा है कि इन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाए, उन्हें लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन्वॉल्व किया जाए, इन सारे लोगों को जो इससे कंसर्न थे, FIA जिन्होंने मिलाइन किया, जिन्होंने बदनाम किया अदलिया को। तो अब देखिए अब ये FIA डिटेल रिपोर्ट क्या देती है कि कौन कौन इसमें मुलव्वस थे। कम से कम जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है मेरे ख्याल में PTI बहुत गलत खेल गई है, और ये चीज़ उनका पीछा करेगी अब, और ये चीज़ इनका सुप्रीम कोर्ट तक पीछा करेगी। क्योंकि एक तो हर जज पे एतराज़ भी करते हैं, चाहे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस क्यों ना हो, और ऊपर से फिर वो ऐसे स्कैंडलाइज करते हैं और फिर उसके बाद सबूत भी नहीं दे सकते। मेरे ख्याल में अब ये चीज़ हॉन्ट करेगी इमरान खान को, और इमरान खान के लिए अब बार बार सुप्रीम कोर्ट में आना, जैसे अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अब कल हो सकता है वो अपील दायर कर दें कि जनाब ये जो उन्होंने कह दिया कि एक साथ आर्गू करें ये गलत है, तो हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो फिर देखें अब अल्लाह मालिक है। मैं यही सवाल है हसरात, देखे ना कि यहाँ पे ये है अब जो अलाउ हो गई है उनकी बात मान ली गई है। मतलब PTI की जो दरख्वास्त थी, जो मेन कंसर्न था उनका अख्तियार समात का, वो मान लिया गया, उन्होंने रिमांड कर दिया। लेकिन क्या अच्छा ये बार बार रिमांड करने के हवाले से भी हाई कोर्ट ने काफ़ी अपनी उसके अंदर लिखा है कि जनाब ये जज का उसके ऊपर आप एतराज़ करते तो उसका फिर अल्टरनेट रेमेडी फोरम मौजूद है कि आप उसके अगर वो गलत करता है तो अपील का हक है। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है कि आगे आला अदलिया हफ्ता इतवार नहीं बैठेगी, ना इंटर कोर्ट अपील भी करते हैं तो तब भी फिक्स नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी छुट्टी के अंदर काम नहीं होता है, तो अब कल आर्गूमेंट फाइनल के लिए वो रख लिया है। तो अब बताए कि हुणकी होगा जज 5 को उन्होंने जज हमायूं दिलावर उन्होंने छुट्टी पे चले जाना है। देखिए अब तो यही है कि 100 मोटो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने और 100 मोटो पे जो है वो रिकॉर्ड समन करके क्या होना अदालत नहीं रही है अदालत नहीं रही है नहीं, अदालत वही है, वही चीफ जस्टिस हैं। अच्छा। तो बस लेकिन ये है कि टाइम की बात है। ये है कि इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। कल अब देखें फाइनल आर्गूमेंट हो जाने हैं, जुडिक्शन पे भी हो जाने हैं, और अगर ये दोनों नहीं करते तो मेरा ख्याल है मे भी वो ना करें, ये भी हो सकता है ख्वाजा हारिस ना आए, और ख्वाजा हारिस आए ना। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी रिमांडिंग आर्डर जो है वो कहेंगे एक जज को दूसरी दफ़ा भेजा जा रहा है, और ये है वो। तो देखें ना मजा ये है कि अब ये चीज़ जो सी है दूसरी दफ़ा नहीं है, वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं वहाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि सबसे पहले इसी अदालत ने जज हमायूं से पहले शायद एक दफ़ा हो चुका है जो रिस्ट्रिक्शन का मामला उन्होंने तय किया, वो उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने दोबारा भेजा सवालनामे के साथ कि इसके जवाब दें, जो रिस्ट्रिक्शन तय करें। जज हमायूं दिलावर ने वो भी 4-5 दिनों के अंदर तय कर दिया। उन्होंने कहा हमें सुना नहीं। अब ये तीसरी दफ़ा जो रिस्ट्रिक्शन तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला जा रहा है, इसके ऊपर मैं ज़रूर एतराज़ करूँगा। या तो हाई कोर्ट को ख़ुद डिसाइड करना चाहिए था। ये भी नहीं हो सकता कि अगर आप एक ही जज को तीसरी दफ़ा भेज रहे हैं कि यार इसको फिर देखो, तो इसका मतलब है या तो वो जज इसको डिसाइड करने के काबिल नहीं है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज इस काबिल नहीं है कि इस मैटर को खुद डिसाइड कर सके। तो वजह ये मेरा ख्याल है वो ये है, उस पर मैं जो वजह है वो ये है कि वकला को सुना नहीं, उनको सुना नहीं है, और आप वजूहत हैं, सिर्फ वकला को सुनने वाली वजूहत नहीं, एक बड़ी लिमिटेशन का भी इशू है, और उसमें ये भी कहा गया है कि मामला मजिस्ट्रेट के पास भी जाना चाहिए था, और इसमें ये भी है कि आप जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो भी एतराज करेंगे वो तो या तो आप इंटर कोर्ट अपील के अंदर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ, तो वो आर्गुमेंट फाइनल ख्वाजा हारिस उन्होंने दिए नहीं, वो नहीं गए थे ना, 7 दिन या 3 दिन में डिसाइड कर दिया। 3 दफा अगर मैटर गया तो हाई कोर्ट को अब खुद डिसाइड करना चाहिए था। वैसे ये बात गलत है कि तीसरी आपने हैट्रिक कर दी है एक जज को भेजने के, यार आप ये तय करें, ये एक जज से अगर नहीं हो रहा तो आप खुद कर लेना। क्या नहीं, वो जज तो डिसाइड करके जा रहा है,
उसके ऊपर ये रिवीजन डालते हैं ना। तीसरी बार जुरिस्डिक्शन का मैटर वापस जा रहा है, तीसरी बार जा रहा है, तीसरी बार। पहले सबसे पहले जब ये तोशाखाना केस स्टार्ट हुआ था उस वक्त भी मेंटेनेबिलिटी का इशू था, जुरिस्डिक्शन का इशू उठाया गया था जो रद्द हुआ, जिसके अगेंस्ट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। जान साहब यहाँ पे आपको नहीं लगता, आपको यहाँ पे उनके वकला की स्ट्रेटेजी गलत नहीं लगती आपको, कि देखें कि वो एक पॉइंट जिसके ऊपर इनको आला अदालत के अंदर रिलीफ मिल सकता था, वो एक टेक्निकल ग्राउंड जो है आपकी बार वो आप जो है वो एग्जॉस्ट करवा ली, उन्हीं रिवीजन करवा के अब वो ठीक कर देंगे। बार सख्ती ये हुई है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि पिटिशनर शैल मेक श्योर, शैल इंश्योर, और अब अगर हाई कोर्ट के इन ऑर्डर को ना माना गया तो ये तो हाई कोर्ट की भी कंटेम्प्ट है। हाँ बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ ना मैं। अब ये देखें ना, यही बात हुआ ना कि वो जो अब वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो भी फैसला होगा अब हो जाएगा, अब तो फिर उसके बाद अपीलों का काम शुरू होगा ना। अगर फैसला अनाउंस कर दिया उन्होंने, अब अगर कल नहीं भी पेश होते हैं तो वो कहेंगे हमने अपॉर्चुनिटी दी, कोर्ट का ऑर्डर भी था, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट किया, ये आए नहीं है, ये कंडक्ट है आपका पिटिशनर का, उसके लॉयर्स का। पीटीआई की प्लानिंग थी कि भाई जुरिस्डिक्शन का मामला अगर आमिर फारूक साहब रिजेक्ट करते हैं तो ये जुरिस्डिक्शन के मामले को हम लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे 120 दिन के मामले में। इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दे और टेक्निकल बुनियादों पे सारा कुछ हो जाए, वो काम हो नहीं सका। अब जुडिशन का मामला जो है वो दोबारा रिमांड कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में रिमांडिंग ऑर्डर जो है वो जाएगा, तो मे बी क्या हो, सुप्रीम कोर्ट यही कह सकती है कि हाई कोर्ट को कि आप पहले मेरिट पे डिसाइड करें। वो तो कह रही है सुप्रीम कोर्ट के हम मुदाखलत नहीं करेंगे, सुपरवाइजरी कोर्ट जो है हाई कोर्ट जो है वो कह रही है कि जनाब हाई कोर्ट के सामने वो जुरिस्डिक्शन तय करते हैं, कभी पेश नहीं होते हैं। अब ये देखें ना कि जो एक्यूज है वो भी 40 समातों में 2 पे अपीयर होता है, मगर ये ज़हन में रखें कि वकला आर्गुमेंट के लिए पेश नहीं होते हैं। मैटर रिमांड हुआ है ना, ये खुद पीटीआई ने कहा था कि न सिर्फ ये कि मैटर को रिमांड किया जाए बल्कि दूसरे जज के सामने लगाया जाए। हाँ। तो हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि रिमांड तो हम कर देते हैं, इस हद तक हम की बात आपकी मान रहे हैं, ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये खुद पीटीआई ने कहा था कि रिमांड करें, तो वो ट्रांसफर वाली क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी बायस इस वजह से नहीं होता कि एक जज जी बड़ा जल्दी कर रहा है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल कर रहा है और जल्दी फिर, ये कोई नहीं है। और दूसरा ये है कि एक और ग्राउंड था कि भाई एक तो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल था और दूसरा हाँ गलत फैसले कर रहा है, रॉन्ग डिसीजन कोई ग्राउंड, ये आप अपील में ठीक हो जाए। और उन्होंने ये एक्सपीडिशियस के ऊपर भी कहा, उसने कहा ये कौन सी ग्राउंड है कि जल्द ट्रायल का फैसला हो रहा है। असल में सवाल क्या है कल जो होने वाला है, कल सवाल ये है कि क्या इमरान खान खुद आएंगे, क्योंकि ज़ाती तौर पे आज के लिए सिर्फ उन्हें एग्जेम्पशन दी है ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन अब ये एक रवायत बन गई है, उधर से साहब आते नहीं है और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि इंश्योर करें तो जो भी तारीख मुकर्रर होगी उस दिन पेश होना है और उसमें करना है। फिर क्या तो कंटेम्प्ट का केस नहीं, फिर कंटेम्प्ट नहीं, फिर तो वही वारंट निकलेंगे ना उनके। नहीं देखे ना उसके वारंट में उनको कंडीशन भी रिजर्व हो सकता है ना, अगर वकील नहीं आते आर्गुमेंट करने के लिए कंडीशन रिजर्व हो जाएगा, जान साहब देखें अनाउंस भी हो जाएगा, रिजर्व नहीं होगा। मैं यही तो मंडे आ जाए और मंडे ही केस फिक्स हो जाए, देखें स्पेशल बेंच बन जाए, ना पेश होना जो है ना उनके मुखालफत में जाएगा, क्योंकि जज ने कहना कि मैंने तो जनाब हाई कोर्ट के कहने के ऊपर फिक्स किया था और हाई कोर्ट के ऑर्डर को मैं कंप्लाई कर रहा हूँ, इनका कंडक्ट ये पेश नहीं होते, और स्पीडी ट्रायल तो मतलब वो तो जज ने चलाना है ट्रायल, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनके खिलाफ जाएंगी। बिल्कुल वो तो जाएंगी मेरा ख्याल है। अच्छा ये है कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अगले दिन के लिए होगा, मंडे के लिए, या कल ही अनाउंस हो जाएगा जजमेंट, अमूमन ट्रायल कोर्ट में होता है। ये अपने दलाइल को कितना लंबा खींचते हैं पीटीआई वाले, क्योंकि वो टाइम बाय तो करेंगे, मंडे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। आज अभी हम ये देख रहे हैं कि अभी जो होता है वो बुलाते हैं 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे से 3 बजे तक वो वैसे तो आज वेट भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो बस 3-3:30 बजे तक है, तो 8:30 से लेके 3:30 बजे तक 4 घंटे या 7-8 घंटे दलाइल बहुत होते हैं नाज़िर हसनात, अब अपना मतीउल्लाह जहां साहब, इट्स एन एम्पल टाइम। बिल्कुल यही बात है, और मेरे ख्याल में कल पता लग जाएगा, और कल पीटीआई की क्रेडिबिलिटी और साख भी एट स्टेक है। अब सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि जो इन्होंने मांगा था किसी हद तक इनको इनकी बात सुनी गई है, रिमांड हो गया मैटर और सेट असाइड हुआ है ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जुरिस्डिक्शन के मैटर पे, और ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा इसके ऊपर फैसला करें। तो ये तो इस हद तक तो पीटीआई की जीत है, लेकिन अब अगर ये खुद दलाइल के लिए ना पेश हो तो फिर क्या समझा जाए इस चीज़ को? अवेलेबल कौन कौन से जजेज हैं मंडे को सुप्रीम कोर्ट में? ये पता नहीं है, लेकिन तो नहीं है, नहीं, लेकिन ये ना ये हुआ है
एक और बगैर तब्दीली नकवी हुई है, साहब वो अकेला तो कुछ नहीं अब्दुल रज़ाक शर वाला जो मामला है ना जी, वो वकील के वाला वो जो 9 अगस्त को लगा हुआ जी, है, जी। उसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है। जी। उसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली को निकाल के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस अजहर हसन रिजवी उन दो को डाल दिया गया है। अच्छा, बेंच पे तब्दील हो वो गया। बेंच फिर तब्दील यानी हो गया, गोल पोस्ट शिफ्टिंग हो रही है। गोल पोस्ट शिफ्टिंग हो गई। जैसे यही अफरीदी मौजूद नहीं है। जैसे यही अफरीदी हेड हैं उन वो मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस अजहर हसन रिजवी को डाल दिया गया उसके अंदर। यानी उनको निकाला है ना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अवेलेबल नहीं। तो मज़ाहिर साहब तो मौजूद हैं। अब मैं जा बैठ जाए ना, conclude पहुंचना कर बड़ा लेना। जरूरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो जनाब इमरान खान साहब जो तमाम अपने सियासी मुखालफिन को चोर, डाकू और न जाने किस 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 लकब से पुकारते थे, और जब पनामा का केस था तो वो कहते थे कि तलाशी क्यों नहीं देते, रसीदा कढो। अब जब तलाशी की बारी अपनी आई है तो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं, और बावजूद इसके कि उनके हक़ के अंदर फ़ैसला हुआ है, लेकिन ये हक़ के अंदर जो फ़ैसला है अब इसके ऊपर अगर वो खुद ही कल पेश ना हुए तो पेश ना होना उनके ख़िलाफ़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब डरते वरते तो है नहीं, और वो कोई जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है तो हीरो की तरह से वो जेल जाएं, और फिर अगर मुखालफत में आया बरी हो जाएंगे और विक्ट्री का निशान बना के बाहर निकलें। सारी दुनिया उसको देखेगी उनकी विक्ट्री का निशान। बस छिपकली नहीं होनी चाहिए जेल में। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और कल तक जज हुमायूं दिलावर की दिलेरी उस पर नज़र रखिए। अल्लाह निगहबान।